दिन मेरे लिए आ गए हैं जापानी लोगों के लिए। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर से पूरी दुनिया में तहलका मचा हुआ है। नए वर्ल्ड ऑर्डर की बातें भी चलने लगी हैं, जिसमें अमेरिका की भूमिका सीमित होगी। खासकर भारत के खिलाफ 50% टैरिफ लगाने के कदम की हर तरफ आलोचना हो रही है। यहां तक कि अमेरिका से लेकर पश्चिमी देशों के एक्सपर्ट तक ट्रंप के इस कदम को आत्मघाती बताने से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। इन सब के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। जापान के ट्रेड नेगोशिएटर $550 बिलियन यानी 48 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन ऐन वक्त पर उन्होंने अपनी यात्रा टाल दी है। 48 लाख करोड़ कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है। 48 लाख करोड़ में 48 के आगे पूरे 12 जीरो लगते हैं। इसको थोड़ा और ऐसे समझते हैं कि साल 2025-2026 को जो आम बजट भारत का पेश किया गया, उसमें सरकार ने 1 अप्रैल 2025 से लेकर 31 मार्च 2026 तक 50,65,345 करोड़ रुपए खर्च करने का अनुमान लगाया है। यह भारत की बात है, यानी भारत सरकार के 1 साल के खर्चे से भी बड़ा झटका जापान ने पीएम मोदी के पहुंचते ही अमेरिका को दे दिया है। यहां हमने एक शब्द का और इस्तेमाल किया, ट्रेड नेगोशिएटर। जो अमेरिका के दौरे पर डील को फाइनल करने के लिए जाने वाले थे, उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। तो यह भी समझ लेते हैं कि ट्रेड नेगोशिएटर एक ऐसा व्यक्ति या ग्रुप होता है जो बिजनेस या दो देशों की सरकार में सौदेबाजी और समझौतों को अंतिम रूप देने के लिए बातचीत में शामिल होता है, जिसमें अक्सर व्यापार, खरीद बिक्री या दूसरे पैसों और काम धंधे से जुड़े चीजें शामिल होती हैं, ताकि बातचीत में शामिल सभी पक्षों के लिए एक बेस्ट डील का रिजल्ट निकाला जा सके। जापान की तरफ से यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 दिनों का दौरा है। प्रधानमंत्री मोदी टोक्यो की यात्रा पर हैं। दरअसल जापान ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित $550 अरब के निवेश पैकेज पर बातचीत को अचानक रोक दिया है। जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार यानी ट्रेड नेगोशिएटर रयोसेई अखजावा ने गुरुवार को अपना अमेरिकी दौरा अंतिम क्षणों में रद्द कर दिया। यानी गुरुवार को पहुंचने का, या कहें कि गुरुवार के अगले दिन शुक्रवार को पहुंचने का मोदी का कार्यक्रम, उससे एक दिन पहले यह दौरा रद्द कर दिया जाता है। और यह कदम ऐसे समय में आया है जब जापान और अमेरिका के बीच टैरिफ कटौती और इन्वेस्टमेंट पैकेज को लेकर सहमति बन चुकी थी। समझौते के तहत अमेरिका ने जापानी आयात पर शुल्क 25% से घटाकर 15% करने का वादा किया था। यानी अमेरिका जो अपना टैरिफ हर जगह लाद रहा है, वो जापान पर भी लादा गया था। 25% टैरिफ जापान पर भी लगाया गया था। और जापान को रियायत देने के लिए एक ट्रेड डील, क्योंकि हमेशा ट्रंप डील की बात करते हैं और एक इसी तरह की ये डील की गई थी, लेकिन अब जापान की तरफ से $550 अरब का जो निवेश इस टैरिफ को कम करने के लिए किया जाना था, वो रोक दिया गया है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि ये पैकेज हमारा पैसा है और हम इसे अपनी मर्जी से निवेश करेंगे। यानी कि जो जापान पैसा लगाएगा अमेरिका में, वो ट्रंप अपने हिसाब से निवेश अमेरिका में करेंगे। साथ ही ट्रंप की तरफ से यह भी दावा किया गया था कि मुनाफे का, यानी जो भी फायदा होगा इस निवेश के बाद, उसके 90% हिस्सा अमेरिका के पास ही रहेगा, सिर्फ 10% हिस्सा जापान को जाएगा। यानी पैसा सारा जापान लगाएगा और उसको सिर्फ मिलेगा ₹100 में से ₹10। इस पर जापानी अधिकारियों ने असहमति जताई और स्पष्ट किया कि निवेश पारस्परिक लाभ यानी म्यूचुअल बेनिफिट के सिद्धांत पर आधारित होगा। जापानी सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि अमेरिकी पक्ष के साथ समन्वय के दौरान यह पाया गया कि प्रशासनिक स्तर पर अभी कुछ मुद्दों पर चर्चा की जरूरत है और इसीलिए इस दौरे को रद्द किया गया है। इस बीच जापानी मीडिया क्योदो न्यूज ने कहा है कि यह अभी तय नहीं है कि ट्रेड नेगोशिएटर अकाजावा अपनी यात्रा को फिर से फिक्स करेंगे या नहीं करेंगे, मतलब वो अमेरिका के दौरे पर जाएंगे या नहीं जाएंगे। कुल मिलाकर यह डील अधर में लटकी हुई नजर आ रही है। जबकि जापान की एक और न्यूज एजेंसी, या यूं कहें कि एक और न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की तरफ से संकेत दिया गया है कि वो अगले सप्ताह वॉशिंगटन जा सकते हैं। जो दौरा वो गुरुवार को रद्द कर चुके हैं। ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 और 30 अगस्त को जापान की 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। उन्हें जापानी प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा ने 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में न्योता दिया है। दोनों नेताओं के बीच रणनीतिक साझेदारी और क्वाड सहयोग जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा भी होनी है। तो अब देखना यह होगा कि अमेरिका को लगे इस झटके के बाद ट्रंप की क्या प्रतिक्रिया सामने आती है, वो भी तब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान पहुंचे और जापान की तरफ से यह बड़ा सदमा ट्रंप के देश को दिया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।